आज से लगभग 125 साल पहले दक्षिण भारत में एक नौजवान स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत प्रभावित था। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाता था। उसकी ऐसी इच्छा थी कि वो सीधे स्वामी विवेकानंद से ही प्रश्न पूछे। उन दिनों में स्वामी विवेकानंद दक्षिण भारत में आए थे। सौभाग्यवश उसकी स्वामी जी से भेंट हो गई। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। स्वामी जी प्रणाम। कल्याणम अस्तु। मुझे आपसे कुछ पूछना है स्वामी जी। हाँ अवश्य पूछो। स्वामी जी तपस्या क्या होती है? तपस्या की 3 फोल्ड होती है, शरीर की, वाणी की और मन की। पहली दूसरों की सेवा करना, दूसरी हृदय में सच्चाई, तीसरी संयम और एकाग्रता। फिर मुक्ति क्या है स्वामी जी? मुक्ति का अर्थ संपूर्ण रूप से मुक्ति, चाहे अच्छाई हो या बुराई, दोनों के बंधन से मुक्ति। चाहे सोने का चैन हो या लोहे का चैन, चैन तो चैन ही होता है, बंधन तो बंधन ही होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे, पैर में कांटा घुस जाता है तो उसे निकालने के लिए एक दूसरा कांटा चाहिए। एक बार कांटा निकल गया तो दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। उसी तरह खराब प्रवृत्ति को काटने के लिए अच्छी प्रवृत्ति लानी पड़ती है। अतः हमें अच्छी प्रवृत्ति के ऊपर भी विजय पानी ही होगी। उसे मुक्ति कहते हैं। क्या मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है? ज्यामिति में कोई राजपथ नहीं होता है, सिर्फ उनको छोड़कर जिनको किसी अवतार का सानिध्य मिल गया है। परमहंस देव कहते थे, जिसका अंतिम बार जन्म हुआ है वो किसी न किसी तरह मुझे अवश्य देखेगा। क्या एक आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य को समर्थ नहीं बना सकते? सिर्फ एक अवतार कर सकता है, साधारण गुरु नहीं कर सकता। स्वामी जी क्या योग उसके लिए एक आसान मार्ग नहीं है? तुमने सही कहा, बिल्कुल योग एक आसान मार्ग हो सकता है, परंतु तुम योग करते हो, तुम्हारा मन निर्मल नहीं है तो तुम्हें कुछ सिद्धियां मिल जाएगी, मगर वो तुम्हारे मार्ग में बाधा डालेंगी। इसलिए मन को साफ रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। किसको हम गुरु कह सकते हैं? जो तुम्हारे अतीत और भविष्य को कह सकता है वही गुरु है। फिर सदगुरु कौन है? सदगुरु वही है जिनके जीवन में गुरु परंपरा से आध्यात्मिक शक्तियां आई है। आध्यात्मिक गुरु की भूमिका लेना बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें दूसरों के पापों को अपने ऊपर लेना होता है। इसलिए नीचे स्तर के गुरुओं में गिरने की बहुत संभावना है। जब केवल शारीरिक कष्ट पीछे पड़ जाता है तो सच्चे सदगुरु खुद को भाग्यशाली समझते हैं। भक्ति कैसे मिलेगी स्वामी जी? भक्ति तुम्हारे अंदर ही है, मगर उसे वासना और लोभ की एक परत ने ढक दिया है। जब वो परत चली जाएगी, भक्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी। भारत के युवाओं के लिए कर्म करने का क्या सिद्धांत होना चाहिए? पहली बात तो पुरुषों को व्यवहारिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली होने की शिक्षा दी जानी चाहिए। उस शिक्षा से मजबूत होने वाले 1 दर्जन शेर ही दुनिया को जीतेंगे, न कि लाखों भेड़ों की झुंड। कोई भी व्यक्तिगत आदर्श चाहे कितना ही बड़ा हो, उसे नकल करने की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। आपकी तरह बनने के लिए कौन इच्छा रख सकता है स्वामी जी? क्या तुमको लगता है मेरे मरने के बाद कोई विवेकानंद नहीं होंगे? दुनिया को जरूरत होगी तो विवेकानंद की कमी नहीं होगी। हजारों लाखों विवेकानंद प्रकट होंगे, कहां से कौन जाने। निश्चित रूप से जान लो कि मेरे द्वारा किया गया कार्य विवेकानंद का कार्य नहीं है, ये उनका कार्य है, भगवान का कार्य है। यदि एक गवर्नर जनरल सेवानिवृत्त हो जाता है तो सम्राट द्वारा उसके स्थान पर दूसरे को भेजा जाना निश्चित है। आप जो भी कुछ कहें, मैं इन शब्दों पर विश्वास नहीं कर सकता। आपके पास जो दर्शन शास्त्र का ज्ञान है और उसको व्याख्या करने की वाक्पटुता है, उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं स्वामी जी? तुम नहीं जानते, वो शक्ति सभी के पास आ सकती है। वह शक्ति उसके पास आ जाती है जो 12 वर्षों तक
अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है। भगवान को पाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ मैंने स्वयं उस तरह के ब्रह्मचर्य का पालन किया है, इसलिए मेरे मस्तिष्क से एक स्क्रीन हट गई है। इस कारण से मुझे दर्शन जैसे सूक्ष्म विषय पर या किसी भी लेक्चर के लिए और अधिक सोचने या खुद को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए मुझे कल व्याख्यान देना है, जो कुछ मैं बोलूँगा वह आज की रात मेरी आंखों के सामने चित्र की तरह बीत जाएगा। अगले दिन मैं बस उस व्याख्यान को शब्दों में बदल देता हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कि मेरी ही है। जो कोई भी 12 वर्षों तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसे अवश्य ही प्राप्त होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भी मिलेगा। हमारे शास्त्र में ये नहीं कहा गया है कि बस उसको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा।